तो चलिए आज हम बात करते हैं होम्योपैथी से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ गलत धारणाओं के बारे में। हेलो, आई एम डॉक्टर प्रियंका। हमारा पहला मिथ है होम्योपैथी इज़ स्लो टू एक्ट। होम्योपैथी धीरे काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पहले समझना चाहिए कि हमारी बीमारी किस प्रकार की है। हमारी डिसीज़ एक्यूट ओरिजिन की है या क्रॉनिक ओरिजिन की है। एक्यूट डिसीज़ेज़ वो डिसीज़ होती हैं जिनका ऑनसेट इज़ सडन। सो ऐसे डिसीज़ेज़ में जब हम होम्योपैथी देते हैं तो हमें रिजल्ट भी जल्दी ही देखने को मिलता है। अगर वो एक्यूट है तो वो जितनी जल्दी आई उतनी जल्दी चली भी जाएगी, और अगर वो क्रॉनिक है उसको डेवलप होने में ही साल लग गए और वो सालों पुरानी बीमारी है तो उसको जाने में भी तो टाइम लगेगा। क्रॉनिक डिसीज़ जितना टाइम लेकर आई है, डेवलप हुई है, ऊपर से उसमें इतने ट्रीटमेंट्स, गलत लाइफस्टाइल, सब कुछ, तो उसकी मेंटल हेल्थ, तो ट्रीटमेंट्स कितने साल से चल रहे हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट, सप्रेशन हो रहा है, पैलिएट हो रही है कंडीशन। बहुत सी ऐसी डिसीज़ हैं उसमें सीधा लिखा हुआ है इनका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। अब जब आप होम्योपैथ के पास आते हैं तो हम ये तो नहीं बोल देते कि हाँ हम इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, बट हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हम दूसरे मिथ के बारे में, विच सेज होम्योपैथी इज़ जस्ट शुगर पिल्स और प्लेन वाटर, और होम्योपैथी इज़ अ प्लेसिबो। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर प्लेसिबो हैं, सो देयर आर अप्रॉक्स 6000 मेडिसिन इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में लगभग 6000 मेडिसिन हैं और हर एक मेडिसिन इज़ वेल प्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, एंड उसने प्रूविंग के टाइम पे एक वास्ट सिम्टोमेटोलॉजी दी है। और ये एक ही बार नहीं, इट इज़ प्रूव्ड, रीप्रूव्ड एंड क्लिनिकली वेरीफाइड। हम कोई भी ऐसा अननोन सब्सटेंस नहीं देते। सिम्टोमेटोलॉजी ही जिसकी हमें नहीं पता है वो हम यूज़ ही नहीं करते। अगर होम्योपैथी प्लेसिबो होती तो वो एनिमल्स के केसेस में, इन्फेंट्स के केसेस में, और इवन जो साइकोलॉजिकली वेल नहीं हैं, जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं, उनमें वो कैसे अपना असर दिखाती। अगर वो सिर्फ एक प्लेसिबो है तो नहीं, वो प्लेसिबो नहीं है। अब हमारे पास इतने सारे रिसर्च पेपर्स हैं। 2012 की रिसर्च, IIT दिल्ली एंड CCRH की रिसर्च ने प्रूव किया कि होम्योपैथिक मेडिसिन में नैनो पार्टिकल्स होते हैं। 2010 में IIT बॉम्बे ने रिसर्च की जिसने क्लियरली बताया गया नैनो पार्टिकल्स फाउंड इन होम्योपैथिक मेडिसिन। हमारे पास अब टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि बताती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आर नैनो मेडिसिन। होम्योपैथी इज़ फ्यूचर मेडिसिन। इतना सब रिसर्चेज होने के बाद भी और इतना सब प्रूव होने के बाद भी आप स्टिल इसे एक प्लेसिबो कहते हैं, तो सॉरी फॉर यू। होम्योपैथी को डेवलप हुए 229 ईयर्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी, हो गए हैं, तो वो अब तक उसका अस्तित्व है, सो वो प्लेसिबो तो नहीं हो सकती। तो आप डिसाइड कीजिए, ये तो फ्यूचर मेडिसिन है। चलिए बात करते हैं अगले मिथ के बारे में, विच इज़ वी कांट टेक होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक मेडिसिन टुगेदर। हम एलोपैथी और होम्योपैथी साथ में नहीं ले सकते। लोग ऐसा समझते हैं। वो आधे लोग तो इसीलिए होम्योपैथ्स के पास नहीं आते कि उनका एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है या उनका किसी और पैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है। सो पहले हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल क्रॉनिक डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़, और उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव्स ले रहा है, डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट ले रहा है, सो आप इस चीज़ को समझिए, अगर हम इतने सालों से वो मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारी बॉडी उसके यूज़ टू हो जाती है। अगर हम उसको एब्रप्टली डिसकंटिन्यू करेंगे तो वो विड्रॉल सिम्टम्स देगी। ये भी एब्रप्टली डिसकंटिन्यू मेडिसिन को नहीं करते। अगर आप होम्योपैथ्स के पास आए हैं तो कोई और मेडिसिन भी अगर चल रही है तो हम उसको धीरे धीरे डोजेस को टेपर डाउन करते हैं। सडनली डिसकंटिन्यू करना मेडिसिन को एक सही चीज़ नहीं है पेशेंट के लिए। तो अगर आप थायराइड मेडिसिन पे हैं, आप एंटी डायबिटिक्स पे हैं, और आप सडनली उसको विड्रॉ कर दें, आपकी बॉडी में उनको लेकर एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट। तो ऐसा कभी भी हम लोग नहीं करते हैं। अगर आप अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, आप उसके साथ होम्योपैथी ले सकते हैं। हम थोड़ा गैप एडवाइस करते हैं दोनों मेडिसिन के बीच में, बट हम सडन और एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हाँ, हम आपको मॉनिटर करके, आपके वाइटल्स को, आपकी जो कंडीशन है उसको मॉनिटर करके धीरे धीरे उसको टेपर ऑफ ज़रूर कर सकते हैं, साथ में उसे बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगला मिथ है डायग्नोसिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। चलिए इसे समझते हैं। डायग्नोसिस हम क्यों करते हैं? डायग्नोसिस हमें बताता है हमारी डिजीज़ एक्यूट है या क्रॉनिक है। डायग्नोसिस हमें बताता है डिजीज़ कंटेजियस है या नहीं है। डायग्नोसिस हमें बताता है कॉज। डायग्नोसिस हमें बताता है
प्रोग्नोसिस क्या होगा डिसीज़ का, इमरजेंसी कंडीशन तो नहीं है। प्रोग्नोसिस हेल्प्स इन क्लासिफाइंग द सिम्टम्स इनटू कॉमन एंड अनकॉमन। इन होम्योपैथी वी प्रिस्क्राइब बेसिकली ऑन अनकॉमन सिम्टम्स। डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू अस। डायग्नोसिस से जुड़े हुए ही कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस, टेस्ट होने भी ज़रूरी हैं, ताकि हम आगे प्रोग्नोसिस तो पता लगा सकें, डिसीज़ के स्टेज पे है वो तो पता लगा सकें, डिसीज़ हमारे डोमेन में आ भी रही है नहीं आ रही है वो भी तो पता लगा सकें। डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेशंस एंड टेस्ट, एंड वो एसेस करने में भी पेशेंट की कंडीशन को हेल्प करते हैं। वो हमें बताते हैं प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा, कैसे जा रही है मेडिसिन का ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिकली तो पेशेंट बेटर है, बट पैथोलॉजी कैसी क्या बोल रही है पेशेंट की, वो सब एक इन्वेस्टिगेशन से तो बता सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन एविडेंस हमें देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।